आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को ज्येष्ठ माह का महत्व सुनाते हुए कहने लगे कि इस माह में जल देने का विशेष महत्व है। इस माह में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के देवता श्री हरि विष्णु जी हैं। इस माह में अन्न दान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, हल दान और जूतों का दान करने से शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, प्याऊ लगाने चाहिए। ऋषि बोले, हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। त्रेता युग के अंत में महेशमतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छाया में सो गया, जो कि सरोवर के बिल्कुल नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर पर जल पीने आता तो वह उसे देखकर डर कर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता, और कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप स्थित एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रुदन की आवाज सुनकर उन दोनों को वहां से भगाने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रुदन बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र तभी श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पर गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत सुना। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो,
तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के निमित्त निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी, जहां पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जल दान का अति महत्व है। जो भी मनुष्य, प्राणियों, जीव जंतुओं व पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।